कैसे हो आप लोग। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आपके यूट्यूब चैनल लर्न पेडागोजी में। तो आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लगातार अपना प्यार सहयोग बना के रखिए। आज हम यहाँ आए हैं जीआईसी, जो हमारा यूपी पीसीएस का जो पेपर होने वाला है, लेक्चरर जीआईसी 2021 का पेपर जो 19 सितंबर को होगा, रविवार के दिन, उस पेपर को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बातें करने आया हूँ मैं। क्योंकि उस पेपर में सबसे पहला पेपर जो हमारा है उस दिन वो प्रीलिम्स का है। उसके फिर कट ऑफ आने के बाद फिर मेंस का पेपर होगा। तो पहले हम प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं, फिर बाद में हम मेंस की बात करेंगे। तो जब आप प्रीलिम्स का पेपर दे रहे होगे उस ड्यूरेशन में आपको क्या करना है जिससे कि आपके 10 से 15 नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पेपर उठाते हो, पेपर में जो मैं करता हूँ पर्सनली वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप जैसे करते हो आप देख लीजिएगा। जैसे ही आप उस क्वेश्चन पेपर को उठाते हो तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आपको एग्जैक्टली आते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को तो आप टिक लगा ही लो। एग्जैक्टली आते हैं क्या मतलब होता है, फर्स्ट व्यू में जिसने आपने फर्स्ट व्यू में क्वेश्चन देखा और आपसे सॉल्व हो गया, उसे बोलते हैं एग्जैक्टली आना। ठीक है, ये नहीं कि आपने उसको सॉल्व करने बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट व्यू में आंसर आ जाए, वो पहले उन क्वेश्चंस को आप क्वेश्चन पेपर में टिक लगा लोगे। गोला नहीं भरना है, पहले आप क्वेश्चन पेपर में टिक लगा लोगे। क्लियर। उसके बाद माइंड में एक बात ध्यान रखना कि जो इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3 है ना, 3 क्वेश्चन करने पे एक गलत, एक सही क्वेश्चन आपका गलत कर दिया जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग को भी ध्यान में आपको रख के चलना है। तो सही क्वेश्चंस पे आपने लगाया, जैसे ही आपने आपको लगा कि ये क्वेश्चन ठीक था आपने उसका आंसर लगा दिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं जो पेपर में आएगा ही आएगा। समझ आई बात। मैं उन टॉपिक्स के बारे में बता रहा हूँ जल्दी जल्दी, और उन टॉपिक्स को तो जल्दी, अभी 3-4 दिन है आपके पास, आप जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सकते हो। 3-4 दिन क्या, अगर आपके पास 4 घंटे भी होंगे तो आप इन टॉपिक्स को फटाफट रिवाइज कर लोगे और आपके आराम से 10 से 12 क्वेश्चन इस टॉपिक्स में से फंस जाएंगे। क्योंकि आपका 40 नंबर का जो पेपर होने वाला है वो जीके जीएस का पेपर होने वाला है, आप जानते हो अच्छे से। और बाकी के 80 नंबर का जो पेपर होने वाला है वो आपके सब्जेक्ट से होगा। तो आप अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल है आपको, वो जानते हो, आप कर ही लोगे आप। लेकिन आप अपने सब्जेक्ट का जब पेपर दे रहे होगे तो उस टाइम ये बात जरूर दिमाग में रखना कि एक तो नेगेटिव मार्किंग है, दूसरी बात ये कि जिस क्वेश्चन पे आप परफेक्टली श्योर हो आप उसी क्वेश्चन पे टिक लगाओगे। जिस क्वेश्चन पे आप परफेक्टली श्योर नहीं हो, आपको जरा सा भी डाउट हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप कुछ देर के लिए स्किप कर दोगे, तब तक आप जीएस का पेपर सॉल्व करोगे। ठीक है, अब जीएस के पेपर की अगर हम बात करें तो कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ना है उसमें है जनरल साइंस में हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक का जो आता है। तो जनरल साइंस में आप क्या पढ़ के जाओगे जिसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। तो उसमें सबसे पहले जो 7 क्वेश्चन आता है, बायोलॉजी का क्वेश्चन आता है जनरल साइंस में से। तो 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको बायोलॉजी का नजर आ ही जाएगा। तो बायोलॉजी वाला टॉपिक जरूर पढ़ के जाए, मैक्सिमम हो सकता है 3 क्वेश्चन भी आपको उसमें से देखने को मिले। उसके बाद आता है करंट नेशनल और इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, जो भी हाल फिलहाल में हुए हैं, जो भी इवेंट्स हुए हैं नेशनल में या इंटरनेशनल लेवल पे, वो आपको इवेंट्स पढ़ के जाने हैं, वो बात ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा आपको मेन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ के जाना है। यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इसके बाद नेक्स्ट आपको जो ध्यान में रखना है वो कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, लिविंग स्टैंडर्ड या सोशल ट्रेडिशन उत्तर प्रदेश का कैसा है। मेनली उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उसके लिए एक पत्रिका आती है उत्तर प्रदेश की, वो मुश्किल से 20-25 रुपए की आती होगी। वो पत्रिका अगर आप पढ़ लोगे तो उस पत्रिका में उत्तर प्रदेश के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो आप पत्रिका पढ़ लीजिएगा, उसमें से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के बारे में देखने को मिलेंगे। उसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये ऐसे टॉपिक हैं जो छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन पेपर में सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को आप रिवाइज कर लोगे। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जो मैथ्स का पेपर आपका आएगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, वो 8वीं तक का आता है, बहुत इजी पेपर होता है। और ट्राई करना, जैसे कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो आप ये ट्राई करना उसको ऑप्शन से जाने की, मतलब ऑप्शन पहले चेक कर लेना कि उनमें से कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है, उसके बाद आप क्वेश्चन पे जा सकते हो। मोस्टली जो मैं करता हूँ यही क्वेश्चन करता हूँ। जो मुझे नहीं आता, जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 में भी ऐसे ही करता हूँ, 1/3 में तो फिर भी आपको बहुत रिस्क लेके चलना होता है। इसीलिए आप ध्यान रखना और बाद में ये ट्रेंडिंग लगाना कि कौन किसके आंसर बी सही हैं, किसके आंसर सी सही हैं। ये बाद की बात होती है, बिल्कुल एंड की बात होती है।
आप ये सब करने के बाद जब आपको लगेगा कि हाँ आपके 40 में से, मैं आपके उस पेपर की बात कर रहा हूँ जो आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा, वो 40 नंबर का जो पेपर होगा उसमें से अगर 18 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, मेरी बात को सुनना ध्यान से, 18 से 20 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ तुक्का मारने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। समझ आई बात? फिर आपको तुक्का मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप से उतने ही क्वेश्चन करके चुपचाप घर आ जाना, क्योंकि वही आपकी मेरिट बना देगा, आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ आपको, अगर आपका जो मेन पेपर है ना, जो आपका मेन पेपर है, अगर उस पेपर 80 नंबर का पेपर आया है ना, तो उस 80 नंबर के पेपर में से आपको 60% लाना है। ठीक है, 80 नंबर का जो पेपर आता है, 80 क्वेश्चन जिसे बोलते हैं, वैसे तो हमारा जो पेपर आएगा वो 300 मार्क्स का आएगा। 40 क्वेश्चन होंगे आपके जीएस में और 80 क्वेश्चन होंगे आपके मेन पेपर में। तो 40 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हो जाते हैं तो आप 18 से 20 क्वेश्चन, तो आप समझ लो कि आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं, कोई नहीं रोक सकता आपको। इसी तरीके से अगर आप मेन पेपर में लगभग 80 में से आप कितने क्वेश्चन ठीक कर लेते हो, 60% क्वेश्चन ठीक कर लेते हो, यानी कि 48 क्वेश्चन के आसपास अगर आप ठीक कर लेते हो तो इसका मतलब है कि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। 60% बोला है मैंने, 60% क्वेश्चन, 80 में से 60%, ये बात क्लियर है? तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। तो ये सब बातें अपने माइंड में रखनी है और तैयारी, जो मैंने टॉपिक बोला उनकी तैयारी कर लो आसानी से और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। इस बात को दिमाग में लेके चलना। और कोई भी किसी भी तरह की डाउट आती है किसी भी तरह से रिलेटेड, चाहे वो यूपी टीजीटी से हो या जीआईसी से, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अच्छे से तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से, थैंक यू सो मच।